MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स। लोग सोचते हैं MMA सिर्फ मार धाड़ है, नो रूल्स नो कंट्रोल, बट रियलिटी ये है कि MMA इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड कॉम्बैट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि इस स्पोर्ट को आप एकदम क्लियरली और डिटेल में समझ सकें। और इस वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है। अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। MMA का फुल फॉर्म है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। इसमें डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स कंबाइन होते हैं, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुजुत्सु, मोथाई, किक बॉक्सिंग एक्सेट्रा। एक MMA फाइटर को सिर्फ पंच या किक नहीं, ग्राउंड फाइटिंग, टेक डाउन्स और सबमिशन भी आने चाहिए, तभी वो फाइटर कंप्लीट फाइटर कहलाया जाएगा। मोस्टली प्रोफेशनल MMA फाइट्स होते हैं 3 राउंड्स के। हर राउंड होता है 5 मिनट्स का। चैंपियनशिप फाइट्स या मेन इवेंट्स होते हैं 5 राउंड्स के। हर राउंड अगेन होता है 5 मिनट्स का। हर राउंड के बीच में मिलता है 1 मिनट का रेस्ट। MMA में स्कोरिंग होती है 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम में हर राउंड के विनर को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, लूजर को मिलते हैं 9, 8 या फिर कभी कभी 7 पॉइंट्स। डिपेंड करता है कि राउंड को कितना डोमिनेट किया गया है। जजेस स्कोर करते हैं 4 बेसिस पर। फर्स्ट है इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, मतलब कि क्लीन पंचेस, किक्स, एल्बोस एंड नीज। सेकंड है इफेक्टिव ग्रैपलिंग, मतलब कि टेक डाउन्स, कंट्रोल, सबमिशन अटेम्प्ट्स। थर्ड है ऑक्टागन कंट्रोल, मतलब कि कौन फाइट को कंट्रोल कर रहा है। फोर्थ है एग्रेशन, मतलब कि कौन ज्यादा प्रेशर बना रहा है। सिर्फ टेक डाउन लेना इनफ नहीं है, जजेस देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या था। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं जब MMA में 9, 8 या फिर 7 पॉइंट्स ही मिलते हैं तो रूल बुक में 1 से 6 पॉइंट्स लिखे ही क्यों होते हैं? इसका रियल रीजन है 1 से 6 पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए नहीं बनाए गए थे। ये नंबर रूल मेकर्स ने थ्योरेटिकली मैक्सिमम पनिशमेंट पावर दिखाने के लिए बनाए थे। मतलब अगर कभी एक्सट्रीम केस आए, बहुत डेंजरस फाउल्स, रिपीटेड इलीगल मूव्स हो जाएं और सिर्फ पॉइंट डिटेक्शन ही करना हो, तो रेफरी के पास फुल अथॉरिटी हो। लेकिन रियल प्रोफेशनल MMA में 1 से लेकर 6 पॉइंट का कभी यूज ही नहीं होता। अगर कोई फाइटर इतना ज्यादा फाउल करे, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट काटने की बात आए, तो रेफरी स्कोर के साथ खेलता ही नहीं, वो फाइट को स्टॉप कर देता है या फाइटर को डिस्क्वालीफाई कर देता है। MMA में बहुत सारी चीजें लीगल होती हैं। कुछ मूव्स MMA में स्ट्रिक्टली इलीगल होते हैं, जैसे कि आई पोकिंग, ग्रोइन शॉट्स, बाइटिंग, हेयर पुलिंग, हेडबट, स्मॉल जॉइंट मैनिपुलेशन, 12 to 6 एल्बोज। अगर फाइटर रिपीटेड फाउल्स करे तो पॉइंट डिडक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। MMA फाइट का रिजल्ट कई तरीकों से आ सकता है, जैसे कि नॉकआउट मतलब कि KO, टेक्निकल नॉकआउट मतलब कि TKO, सबमिशन, डिसीजन जो कि जजेस स्कोर कार्ड पर जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन, डॉक्टर स्टॉपेज एक्सेट्रा। MMA में काफी सारी वेट कैटेगरी होती हैं, जैसे प्रो वेट, पैंटम वेट, लाइट वेट, मिडिल वेट, लाइट हैवी वेट। हर फाइटर को अपनी वेट क्लास के अंडर फाइट करनी होती है। फाइट से 1 दिन पहले होता है ऑफिशियल वेइंग। अगर फाइटर वेट मिस करता है तो फाइट कैंसिल हो सकती है। अगर ओपोनेंट फिर भी फाइट करने के लिए एग्री हो जाता है तो फाइट कंटिन्यू रहती है। इसे कहते हैं कैच वेट बाउट, बट यूजुअली 20 से 30% पर कट, मतलब कि उस फाइटर की उस फाइट से होने वाली अर्निंग डायरेक्ट ओपोनेंट को मिलती है। और अगर टाइटल फाइट है तो वो टाइटल के लिए एलिजिबल नहीं रहता, चाहे फिर वो फाइटर वो फाइट जीत भी ले, पर उसको बेल्ट नहीं मिलेगी। एक MMA फाइटर फाइट करने के लिए सिर्फ जिम नहीं जाता, वो अपनी पूरी लाइफ डिसिप्लिन में रखता है। वो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता है। फाइट से पहले फाइटर फाइट कैंप में जाता है। इस टाइम फाइटर अपने ओपोनेंट के स्टाइल के हिसाब से ट्रेन करता है। यूजुअली 6 to 8 वीक्स का फाइट कैंप होता है। MMA सिर्फ फिजिकल गेम नहीं है, ये एक मेंटल वॉर भी है। प्रेशर हैंडल करना, पेन टॉलरेट करना और काम रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो MMA सिर्फ वॉयलेंस नहीं है, ये एक हाईली स्किल्ड, डिसिप्लिन्ड और रूल बेस्ड स्पोर्ट है।